गोलीबारी और बमबारी यहाँ लगातार हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और आप सुन भी पाएंगे कि आखिरकार किस तरीके की दहशत का माहौल वहां फैलाने की कोशिश पंजशीर घाटी में एक बार फिर से तालिबान आतंकियों की ओर से किया जा रहा है। कई दिनों से ये जंग यहाँ पर जारी है, लेकिन आवाजें आप जब सुनेंगे तो जाहिर तौर पर दहशत फैलेगी, क्योंकि यहाँ जो आम लोग हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से डरे सहमे हुए हैं। पंजशीर घाटी की भीषण युद्ध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परयान ये पंजशीर का इलाका है जहां दोनों ओर से पूरी रात इसी तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। तो पंजशीर में आप देख सकते हैं, आपने सुना कि किस तरीके से दोनों तरफ से बमबारी हो रही है और आवाजें कितनी डराने वाली हैं। जो आम आवाम होगी आखिरकार उसका जीना मुहाल हो चुका है। कल भी नांगरहार में जिस तरीके से फायरिंग हुई थी उसमें 17 लोगों की जान चली गई थी। इस वक्त एक और बड़ी खबर, पंजशीर में तालिबान को बड़ा झटका लगा है। पंजशीर छोड़कर भागे तालिबानी आतंकी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मसूद के लड़ाकों ने तालिबानियों को खदेड़ दिया है। जी हां, तालिबानी लड़ाकों का लगातार सामना कर रहे हैं पंजशीर के शेर, और तमाम महिलाएं भी सड़कों पर उतरती हुई नजर आई थी। पंजशीर घाटी में तालिबानी आतंकी घाटी को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं और तमाम तालिबानी आतंकियों को ढेर किया गया है, जिनके शवों को लेकर वो इस वक्त पंजशीर घाटी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि पंजशीर ने बहुत स्पष्टता के साथ में इस बात का ऐलान किया था कि वो तालिबानियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। रेजिस्टेंस फोर्स वहां पर बनाई गई जिसमें आम नागरिक जो है पंजशीर के, उन्होंने हिस्सा लिया। कल पंजशीर का एक बच्चा जो लगातार ये बोल रहा था कि अफगानिस्तान अभी जिंदा है, अफगानिस्तान के लोग अभी जिंदा हैं, तो वहां की पंजशीर एक प्रांत है जहां के लोगों की लगातार इस तरीके की अभी परिस्थिति बनी हुई है कि वो तालिबान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान राज है सिवाय पंजशीर के। तालिबान पिछले कई दिनों से पंजशीर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने कल रात ही फैला दिया था कि पंजशीर पर कब्जा हो चुका है, अमरुल्लाह साले भाग गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में तालिबान के सारे झूठ खुल गए थे। असलियत यह है कि तालिबान को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले 4 दिनों में करीब 450 तालिबानी मारे जा चुके हैं। पंजशीर के पास पहुंचना भी तालिबान के लिए नामुमकिन साबित हो चुका है। पंजशीर को कब्जा करने के लिए सारी ताकत लगा रहा है तालिबान, लेकिन हर मोर्चे पर बुरी तरह पिट रहा है तालिबान। उसके आतंकी मारे जा रहे हैं। सैकड़ों तालिबानी आतंकी पंजशीर के लड़ाकों के शिकंजे में घिर चुके हैं। जगह जगह तालिबानी ऐसे फंसे हैं कि अब उनका बचना मुश्किल है। 4 दिन में 450 तालिबानी ढेर। पहाड़ गिराकर तालिबानियों को फंसाया। 1000 तालिबानी घाटी में फंसे। ये तस्वीरें देखिए, पंजशीर के दाना इलाके में मसूद के लड़ाकों ने एक पहाड़ी को ही धमाके के साथ रास्ते पर गिरा दिया। इसके साथ ही करीब 1000 तालिबानी अब मौत के मुख में फंस गए हैं। ये वो थे जो पंजशीर की ओर जा रहे थे, लेकिन लड़ाकों ने इन्हें घेरा और जैसे ही ये घाटी में पहुंचे, पहाड़ गिराकर इनके लौटने का रास्ता बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि तालिबानियों की गाड़ियां और दूसरे सामान पीछे रह गए और ये मौत के मुख में फंस गए। इनके आगे मौत है और पीछे जाने का रास्ता नहीं। पंजशीर में पिटता तालिबान, जीत का झूठा दावा करता तालिबान। तालिबान के लिए पंजशीर मौत का मैदान साबित हो रहा है। हालांकि वो झूठ और अफवाह फैलाकर दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। शुक्रवार रात को ही तालिबान ने दावा किया था कि पंजशीर कब्जे में आ गया, लेकिन हकीकत ये थी कि तालिबान जिस भी रास्ते से पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहा है, उस रास्ते पर
से धूल चटाई जा रही है। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान विरोधी गुट इन आतंकियों की एक नहीं चलने दे रही है। तालिबान ने तो ये भी दावा किया था कि पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन खुद अमरुल्लाह सालेह ने ये बयान जारी करके तालिबान का झूठ सबके सामने ला दिया। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation, no doubt. The situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond. As usual, backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism. And it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled. I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless fake news. इस बीच खुद अहमद मसूद पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। जो लोग दूसरी जगहों से पंजशीर में शरण लेने या फिर लड़ाई में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, अहमद मसूद उन्हें भरोसा दिला रही है कि हम अपना ख्याल रखेंगे। दोस्तों, आप सब दिख रहे हैं और रिपब्लिक वोट टीवी काबुल अफगानिस्तान से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि तालिबान ने पंजशीर के अलावा सारे अफगानिस्तान को पकड़ लिया है। अमरुल्लाह सालेह फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान के बारे में ऐसा मालूमात आ रहा था कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो मैसेज दिया और कहा कि वो अभी पंजशीर में है और लड़ रहे हैं और अपने लोग के बीच में है और जंग को कंट्रोल करे है। पंजशीर में तालिबानी विरोधी सेना बढ़ती जा रही है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके जबरदस्त ट्रेनिंग कर रही है, दुर्गम पहाड़ियों से निगरानी कर रही है। जहां से भी तालिबानी घुसने की कोशिश कर रही हैं, उन पर प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। तालिबानियों को कई जगह से पीछे भागना पड़ा है। बड़ी मात्रा में हथियार भी नॉर्दर्न अलायंस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। सैकड़ों तालिबानी मारे जा चुके हैं और अब तो एक ही जगह करीब 1000 तालिबानियों को घेर भी लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजशीर के शेरों की दहाड़ काबुल में सत्ता की गलियारे तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि एक बार फिर से तालिबान सरकार के गठन का ऐलान टल चुका है, क्योंकि पंजशीर के लड़ाके तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। पंजशीर बना तालिबान सरकार की राह का रोड़ा। शेरों की दहाड़ से सरकार गठन में आई बाधा। तालिबान सरकार बनाने का प्लान फिर टला। पंजशीर के शेरों की दहाड़ से काबुल की धरती कांप रही है। चंद दिनों में तालिबान काबुल तक तो पहुंच गया, लेकिन सत्ता की कुर्सी पाने में उसे काफी दिन लग रहे हैं। तालिबान सरकार का गठन एक बार फिर टल गया है और वजह पंजशीर के शेर हैं, जिनके हुंकार ने तालिबान के रंग में भंग डाल दिया है। पंजशीर में चल रहा भीषण संग्राम तालिबान के लिए सिरदर्द बन गया है। अब तालिबान के सैकड़ों आतंकी ढेर हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के लड़ाके युद्ध के मैदान में तालिबान को भारी पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंजशीर के ही टेंशन में तालिबान की सरकार गठन में देरी हो रही है और सरकार गठन के बाद पंजशीर जैसी और कई बड़ी चुनौतियां तालिबान की राह में आने वाली है। ऐसे में तालिबानी नेता हर कदम फूंक फूंक रखना चाहते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में सरकार बनाने का मॉडल तैयार हो चुका है। मुल्ला अख्तुंजादा के नेतृत्व में सरकार का खाका लगभग तैयार है, जबकि मुल्ला बरादर के पास सरकार की कमान होगी और कुल 25 मंत्रियों का दल अफगानिस्तान की नई सरकार में शामिल होगा।
सब कुछ प्लान तैयार होने के बावजूद अगर सरकार के गठन में देरी हो रही है तो साफ है कि पंजशीर के लड़ाकों का हमला तालिबान झेल नहीं पा रहा है। ऐसे में अगले 2 से 3 दिन काफी अहम होने वाले हैं।